जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। वेलकम है। देख रहे हैं आपके बीच में मैं प्रश्न लेके आया हूँ। प्रश्नावली 8.3 के क्लास 10। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये प्रश्न है। ठीक है, तो देख रहे हैं, चलिए आइए हल करते हैं। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा फिर दिया प्लस में काट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है बच्चों 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, बस आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए कुछ ही मिनटों में प्रश्नों को हल कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और जैसे कि बच्चों जो यहाँ टेन बराबर और काट बराबर क्या होता है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो बच्चों आपको जानना ही पड़ेगा। टेन थीटा बराबर बच्चों आपको बताया गया था साइन थीटा बटे क्या होता है, कास थीटा होता है। तो टेन को हम क्या लिखेंगे, साइन बटे कास, और काट को बच्चों क्या लिखेंगे, काट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कास थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, कास थीटा बटे साइन थीटा। ये हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे टेन की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, कास बटे साइन लिखेंगे। क्लियर है। चलिए आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हो जाएगा टेन थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा, फिर प्लस में हो जाएगा बच्चों काट थीटा, अपान में है बच्चों 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर। अब जो टेन और काट बच्चों दिख रहा है उसी को हम किस में बदलना है, साइन कास में और कास टेन में। क्लियर। चलिए आइए बदलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों टेन बराबर हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा बटे कास थीटा, फिर नीचे आ जाइए बच्चों, हर में देख रहे हैं 1 हो तो हम यहाँ लिख लेंगे, फिर यहाँ 1 माइनस काट बराबर बच्चों आप क्या लिखेंगे, कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। फिर आगे बढ़िए, फिर यहाँ ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा काट बराबर बच्चों हम क्या लिखेंगे, काट बराबर बच्चों हम क्या लिखेंगे, कास थीटा बटे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक, फिर नीचे हर में आ जाइए, 1 को सेम लिखेंगे। फिर टेन बराबर बच्चों हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे, कास थीटा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा एलसीएम टाइप हम हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों साइन थीटा, फिर अपान में बच्चों क्या हो जाएगा, कास थीटा। फिर यह साइन बच्चों एलसीएम टाइप हल होगा तो साइन वहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, कास थीटा। ठीक है, फिर अपान में बच्चों क्या हो जाएगा, साइन सबके बटे में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या, साइन थीटा। वही प्रक्रिया बच्चों इधर भी होगा। इसको ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं। फिर यहाँ भी वही प्रक्रिया बच्चों होगा। तो कास को हम लिख लेंगे कास थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर यहाँ भी एक कास एलसीएम टाइप हल होगा, तो हो जाएगा बच्चों कास थीटा माइनस का साइन थीटा। फिर अपान में बच्चों क्या हो जाएगा, कास थीटा। यहाँ भी ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों रूल के अकॉर्डिंग जैसा कि आप जानते हैं कि ये साइन बच्चों ऊपर जाएगा, मतलब साइन में गुणा होगा। तो साइन पहले से दोनों साइन साइन है, तो साइन में साइन का गुणा होगा तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यह भी बच्चों एक कास थीटा का गुणा इस वाले में, मतलब साइन माइनस कास थीटा में होगा। फिर वही प्रक्रिया इधर भी हो जाएगी, कास में कास का गुणा होगा तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ साइन थीटा का गुणा कास थीटा माइनस साइन थीटा में होगा। ठीक है, चलिए आइए गुणा करते हैं। तो हो जाएगा बच्चों आपका, गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों कास थीटा, फिर ब्रैकेट में बच्चों हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कास थीटा। क्लियर है।
फिर यहाँ देख रहे हैं प्लस को हम लगा लेंगे। फिर यहाँ कास में कास का गुणा होगा तो कास स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ साइन का गुणा किस में होगा, गुणा नहीं करेंगे, बस ब्रैकेट के बाहर करके बच्चों हम लिखेंगे तो हो जाएगा कास थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं सबको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट वाला जो पार्ट है साइन माइनस कास, और यहाँ पे देख रहे हैं कास माइनस साइन है, तो एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम लेने में आपको दिक्कत होगा। तो ऐसा करते हैं जो ब्रैकेट वाला है उसको हम बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे। आज जब माइनस कॉमन होगा बच्चों तो ऐसा आप जानते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस का गुणा करते हैं तो नेगेटिव साइन क्या होता था, बदलता है। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, तो माइनस कॉमन लेंगे, साइन प्लस में हो जाएगा और कास किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए आइए लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर वाले फंक्शन को उसी तरह आप लिख लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं काश थीटा ब्रैकेट में बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, काश थीटा, जो है सेम, कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। और यहाँ जब माइनस हम कॉमन लेंगे बच्चों तो ये बाहर आएगा, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो ऊपर काश स्क्वायर सेम जो रहेगा उसको हम लिख लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सेम वही लिखना है, बस क्या हो जाएगा, साइन पहले आ जाएगा, काश बाद में चला जाएगा। तो मतलब हो जाएगा साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, काश थीटा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं ब्रैकेट वाला क्या आ गया बच्चों, बराबर आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब नीचे वाले हम हर का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो हर का जब एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ देखिए लाइन खींच लीजिए, थोड़ा और ऊपर लाइन खींच लीजिए, तो ये एलसीएम बच्चों आपका हो जाएगा काश थीटा आई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। और ब्रैकेट में बच्चों जैसा कि देख रहे हैं दोनों सेम है तो हम एक ही बार लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा माइनस का काश थीटा। ये तो एलसीएम हो गया बच्चों। क्लियर हो पा रहा सभी को। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे हर में से इस नीचे वाला जो हम लिखे हैं लाइन खींच के उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने पे जैसा कि आप देख रहे हैं काश से काश कट जाएगा, और इस ब्रैकेट वाला जो साइन माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस काश थीटा से साइन थीटा माइनस काश थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या बच्चों, साइन। तो देख रहे हैं इस साइन का गुणा हम ऊपर अंश में करेंगे तो साइन स्क्वायर पहले से है तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, मतलब साइन के पावर 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा सभी को। फिर यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे बच्चों। उसके बाद फिर इधर भी वही सेम प्रक्रिया से होगा, साइन से साइन कट जाएगा, ब्रैकेट वाला से ब्रैकेट वाला ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा बच्चों कास वाला। तो कास का गुणा कास स्क्वायर में होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, कास क्यू थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया। क्लियर है। अब देखिए जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं कि ये देख रहे हैं, अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम साइन को बच्चों हम ए मान लें और कास को हम बी मान लें तो ए क्यू माइनस बी क्यू को यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, फार्मूला जैसा कि बन रहा है। तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले के हिसाब से, चलिए फार्मूले के हिसाब से तोड़ते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से बच्चों आपका हो जाएगा, फार्मूला बच्चों क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर बच्चों आपका होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर। ए फार्मूला होता है बच्चों। तो साइन के रूप में बच्चों यहाँ पे ए के रूप में बच्चों यहाँ साइन है और बी के रूप में क्या है, कास है। तो इसी सूत्र पे बच्चों हम लिख देंगे। तो हम क्या लिखना पहले, ए माइनस बी, तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, कास थीटा। आगे वाले फंक्शन को बच्चों हमको फिर ए का स्क्वायर करना है, तो ए की जगह पे क्या है, साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ए इंटू बी, तो ए की जगह पे साइन और बी की जगह पे क्या है, कास, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। क्लियर। और देख रहे हैं उसके बाद बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है, कास है, तो कास का स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट को क्लोज कर लिया जाएगा। फिर हर वाले में बच्चों जो भी है सेम उसी प्रकार से आप लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कास थीटा
माइनस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में है बच्चों साइन थीटा माइनस का काश थीटा। क्लियर हो पा रहा सभी को? अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, देख रहे हैं ब्रैकेट वाला इस ब्रैकेट वाले के बराबर है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? ऊपर बचा बच्चों, और देखिए जो बचा बच्चों उसमें भी परिवर्तन होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्लियर? और उसके बाद क्या बचा बच्चों, आप देख रहे हैं साइन थीटा इंटू क्या बचा बच्चों? काश थीटा। फिर नीचे आ जाइए, नीचे में क्या बचा? काश थीटा इंटू क्या बचा? साइन थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों के बटे में बांटेंगे। क्या? एक बार 1 के बटे में ये दोनों, फिर साइन थीटा इंटू काश थीटा के बटे में इन नीचे वाला। देखिए बंटवारा किया जा रहा है, तो 1 काश थीटा इंटू क्या हो गया बच्चों? साइन थीटा। फिर बीच में प्लस हो तो प्लस लगा देंगे, फिर साइन थीटा इंटू काश थीटा। ठीक है, फिर अपान में क्या हो गया बच्चों? काश थीटा इंटू क्या हो गया बच्चों? साइन थीटा। क्लियर? अब उसके बाद देख रहे हैं साइन से साइन कैंसिल कट हो जाएगा, काश से काश कट जाएगा। और यहाँ बच्चों हम 1 का गुणा कर सकते हैं, 1 का गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी फंक्शन में। और यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आपको पहले भी बताया गया था त्रिकोणमिति शुरुआत में ही, 1 बटे जो काश होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है? सेक के बराबर। थीटा तो थीटा लगाएंगे। फिर उसी प्रकार से बच्चों 1 बटे जो साइन होता है वो कोसेक के क्या होता है? बराबर होता है। तो थीटा, तो फिर यहाँ भी थीटा हम लगा लेंगे। और यहाँ दोनों आपस में पूरा पूरा कट गया तो कितना बचा बच्चों? 1। या हम लिख सकते हैं 1 को पहले लिख सकते हैं क्योंकि 1 पहले दिया प्रूफ करने में, तो 1 फिर प्लस का हो गया सेक थीटा इंटू क्या हो गया बच्चों? कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या हो गया बच्चों? राइट हैंड साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, देखिए आपका आ गया, यही लाना भी था बच्चों आपको। क्लियर है? दिखाते हैं बच्चों, देखिए यही आपको सिद्ध भी करना था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इतने के बराबर, जैसा कि आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों।